हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हम लोग जो है अपने नेक्स्ट टॉप वीडियो में हम लोग जानेंगे लोग क्या स्टॉक मार्केट होता क्या है और जो है ये कैसे एक जो है बायर्स के लिए या फिर शेयर्स जो बायर्स होते हैं उसके लिए या फिर ये कंपनीज के लिए कैसे बेनिफिट होता है जो ये स्टॉक मार्केट हम लोग का होता है। तो इस वीडियो में जानेंगे लोग कि आखिर स्टॉक मार्केट का रियल मीनिंग होता क्या है कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। जैसे आप भी कभी कभी सोचते हो कि ऐसे स्टॉक मार्केट क्या है, एक जो सब्जी मंडी है। ठीक है, सब्जी मंडी जा क्या सब्जियां मिलती रहती है। पहले मैं स्टार्टिंग जब मैं ये नाम सुना था कि स्टॉक मार्केट होता क्या है तो ये भी जो है ख्याली पुलाव मेरे भी दिमाग में था कि स्टॉक मार्केट क्या तो इट्स लाइक अ मार्केट वेयर वी कैन बाई अ वेजिटेबल्स। बट मैं जब सीखना स्टार्ट किया तब मेरे को समझ आया कि नहीं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, ये भी एक मार्केट ही जैसा होता है। बट यहाँ पे सब्जियाँ नहीं बल्कि यहाँ पे कंपनी जो है, यहाँ पे कंपनी का शेयर्स यहाँ पे बाय एंड सेल होता है। तो हम लोग जो इस वीडियो में जो है एक एक चीज़ जो है बहुत बारीकी से जानने वाले कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट होता क्या और जो स्टॉक मार्केट का हिस्ट्री क्या है, मतलब स्टॉक मार्केट को बनाने का हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे क्या रीजन्स रहा और जो स्टॉक मार्केट जो है एक जो एज ए इन्वेस्टर और एज ए कंपनी शेयर्स होल्डर उनको क्या प्रॉफिट मिलता है और इससे जो कंपनी को क्या प्रॉफिट मिलता है। सपोज कि अगर मैं टाटा स्टील का कोई 10 शेयर्स लेता हूँ तो उससे मेरे को क्या प्रॉफिट मिलेगा इन फ्यूचर और जो उससे शेयर्स में को कंपनी को बेचने से, सपोज कोई टाटा स्टील मेरे को शेयर्स बेचता है तो उससे जो है उस कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा। ये जो सारी चीज़ें जो हम लोग इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लोग कि सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। देखो स्टॉक मार्केट क्या है, व्हेन वी बाई एंड सेल अ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इज नोन एज अ स्टॉक मार्केट। मीन्स डैट कि हम लोग जो कोई भी कंपनी का शेयर्स को बाई एंड सेल करते हैं, मतलब कि खरीदते हैं या फिर बेचते हैं लोग, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। वे डिपेंड अपन करता है कि आप जो किस टाइप से सेल एंड बाई करते हैं। आप इंट्राडे में कर रहे हो, स्विंग में कर रहे हो या फिर लॉन्ग टर्म में जा रहे हो या फिर शॉर्ट टर्म। ये जो अलग अलग डिफरेंट होते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के, वो जो हम अपने अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे लोग साथ, क्योंकि हम लोग जो एक रोड हम लोग जो अभी जो है जो मैप चल रहा है लोग कि अभी जो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट, इसके अंडर क्या क्या सब टॉपिक्स आएंगे वो सारी चीज़ हम लोग क्लियर करने वाले। तो अभी जो है मैं आप लोग को लेकर चल रहा हूँ, मतलब मेरे पास तो उतने स्मार्ट चीज़ें हैं नहीं या बोर्ड वगैरह तो है नहीं, बट मैं आप लोग लेके चल रहा हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे या फिर मैं जो उसको हैंड से लिख के मैं आप लोगों को सब कुछ चीज़ें ए टू जे समझाने वाला कि स्टॉक मार्केट है क्या, इससे कंपनी को क्या प्रॉफिट है। और मैं हम लोग जो एक दो एग्जांपल से भी समझे लोग कि जो है स्टॉक मार्केट से हम लोग को कैसे प्रॉफिट होगा, कंपनी को कैसे प्रॉफिट होगा, या फिर जो है अगर कंपनी डूब रहा है तो हम लोग को जो लॉसेस होंगे उससे कैसे बचे। हम लोग जो चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर हम लोग देखते हैं लोग कि जो है ये कैसे आखिर वर्क करता है स्टॉक मार्केट। चलिए तो हम समझते हैं लोग कि आखिर जो हम लोग का स्टॉक मार्केट जो है स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है। जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला ये क्या है, एक जो है सब्जी मंडी है, बट ये नहीं है। देखो स्टॉक मार्केट ये क्या, यहाँ पे जो है क्या सेल होते हैं, यहाँ पे सेल होते हैं कंपनी शेयर्स। ये तो मार्केट सपोज ये मार्केट ए, ये मार्केट बी है, ये आपको क्लियर होगा। ये मार्केट ए और मार्केट बी है। सपोज इसका हम लोग नाम दे देते हैं लोग NSE एंड इसका नाम दे देते हैं लोग BSE। हम लोग जो इन फर्दर वीडियो में समझ लो कि NSE का फुल फॉर्म एंड BSE का फुल फॉर्म क्या होता है। चलो अब देखो सपोज ये क्या, ये जो है NSE है, ये BSE है, जो है क्या ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो हम समझते हैं, मान लो कि अगर तुमको कोई टाटा का क्या है कंपनी का शेयर्स लेना है तो NSE के पास है, यहाँ पे तुमको जो है 298 रुपये 75 पैसे मिले, और वही तुम BSE के पास गए तो वही 298 रुपये 55 पैसे मिले। मतलब इसमें जो है 0.10 0.10 0.20 0.13 0.15 क्या ये इतना जो है क्या है फेयर जो है ये फेयर गैप होते हैं प्राइस में।
सपोज कोई अभी सपोज रिलायंस का प्राइस जो है एनईसी में आपको कुछ और दिखेंगे, बीएससी में कुछ और दिखेंगे। ये जो है कुछ पैसों क्या होता है, ये जो है वैल्यू कम होता है। चलो अब हम देखो स्टॉक मार्केट का हम लोग जो है सिंपल डिफिनेशन दे द स्टॉक मार्केट इज अ प्लेटफॉर्म वेयर कंपनी रेज मनी बाय सेलिंग शेयर इन्वेस्टर बाय दो शेयर पार्टी इन द कंपनी ग्रोथ। देखो मैंने बोला था ना कि आखिर जो है कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी है, वो शेयर स्टॉक मार्केट क्या होता है, वो लिस्टिंग होते हैं, तो इससे जो है कंपनी को और एज अ इन्वेस्टर उसको क्या प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट क्या मिलता है, वो जो है कंपनी जो है शेयर मार्केट में आया ही क्यों, कुछ ना कुछ तो सोच के ही आया होगा कंपनी। तो हम जो इस वीडियो में उसको क्लियर करेंगे। देखो कंपनी जो है मुख्य 3-4 रीजन से आते हैं कंपनी। पहला रीजन क्या होगा, वो जो है रेज मनी टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। अब इसको थोड़ा सा समझो कि सपोज कोई भी कंपनी आता है मार्केट में, और जो अपनी कंपनी को लिस्ट करता है, क्यों लिस्ट करता है, वो जो चाहता है कि मेरा बिजनेस क्या हो, ग्रो हो। मतलब कि अगर उसका बिजनेस 1-2 स्टेट में, वो चाहता है कि वो उसका बिजनेस जो है पूरे इंडिया के जितने भी स्टेट है उस साथ में क्या उसका बिजनेस एक्सपेंड करे। सेकेंड, बिल्ड न्यू फैक्ट्रीज और ऑफिसर्स। पता है कि अब पूरे ओवरऑल इंडिया में रिलायंस जो है इसके बहुत सारे ब्रांच है, मल्टीपल्स ब्रांच, एंड रिलायंस जो है मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स आइटम में डील करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि रिलायंस किस में डील्स करता है। रिलायंस अगर डील करता है मोबाइल, पेट्रोलियम, ज्वेलरी, नेटवर्क लाइक जियो जैसे जियो, कोल इंडस्ट्रीज एंड इटीसी। मतलब कि जो रिलायंस कंपनी क्या हो, बहुत सारे मल्टीपल्स क्या करते हो, मल्टीपल्स में क्या है वो डील्स करते हैं। तो इसलिए कोई भी कंपनी क्या था, इसलिए शेयर मार्केट में आता है ताकि वो क्या करे, अपना बिजनेस को एक्सपेंड करे, नए फैक्ट्रीज बैठे, ऑफिस बैठे। और जो है वो जो है न्यू प्रोडक्ट क्या करते हैं, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। क्योंकि कोई भी कंपनी जब तक कोई कुछ यूनिक नहीं करता है दूसरे कंपनी, तब तक उसका क्या हो, उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। एंड सबसे बड़ा डिडक्ट डेप्ट। जो है कोई भी कंपनी, इसलिए कोई भी कंपनी जब आता है स्टॉक मार्केट क्या है, वो अपने जो कर्जा है उसके ऊपर, वो कंपनी के ऊपर स्टार्टिंग में जब वो क्या किया होगा, कंपनी खोलने के किस लिया हुआ, तो उसको जो है कर्जा कम करने के लिए भी वो जो है स्टॉक मार्केट में आते हैं। अब हम जानेंगे लोग कि इससे जो है एज इन्वेस्टर क्या प्रॉफिट है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेरे को एज ए इन्वेस्टर इससे क्या प्रॉफिट है। आप जो इससे बिल्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ केट, इससे क्या करो, इससे जो आप जो लॉन्ग टर्म क्या करो, अपना जो वेल्थ क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो। इस पे आपको डिविडेंड्स क्या होता है, कम डिविडेंड्स प्रोवाइडेड बाय कंपनीज। सपोज रिलायंस के आपके पास 10 शेयर्स है और डिविडेंड 4 रुपये का भी करता है, तो आपको जो 1 शेयर्स पे 4 रुपये का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यहाँ पे समझो, सपोज आपके पास रिलायंस का जो है 10 शेयर्स है और डिविडेंड 5 रुपये का भी आता है, तो आपके पास जो है नेट प्रॉफिट जो आपका होगा, नेट प्रॉफिट आपका 10 × 5 मतलब 50 रुपये का होगा आपको नेट प्रॉफिट केवल डिविडेंड से। अब जो है
अगर हम लोग अगले बात कर ले तो इससे जो है आपको जो है जब कंपनी वैल्यू इंक्रीज करेगा तो आपको जो है प्रॉफिट भी आपका इंक्रीज करेगा। जब कंपनी जो है प्रॉफिट में ग्रो करेगा, जब कंपनी प्रॉफिट में आएगा ग्रो करेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगा, वो प्रॉफिट में और ज़्यादा क्या होगा, वो ग्रो होता चला जाएगा। अब समझो कि ये वर्क कैसे करता है। ये जो है मान लो कि कंपनी ए है, इसको जो है लिस्ट होना है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में तब ये क्या करेगा, सबसे पहले ये जो है ये कंपनी आपको क्या करेगा, ऑफ़र करेगा किसके लिए, अपने शेयर्स बाई करने के लिए आपको कि हाँ आप जो है मेरे कंपनी का शेयर क्या करो, बाई करो। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो भी इन्वेस्टर होंगे क्या करेंगे, शेयर्स को बाई करेंगे थ्रू ब्रोकर। बहुत से लोग स्वयं ब्रोकर क्या है, तो ये ब्रोकर हो गया आपका ट्रेडिंग ऐप जो भी होता है वो सारे ब्रोकर होते हैं। ठीक, अब थर्ड समझो कि कोई भी कंपनी का शेयर को क्या करते हो तुम, बाई करते हो, देन सेल करोगे तो क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को ट्रेड, मतलब कोई भी कंपनी का शेयर्स को बाई और सेल करोगे, मतलब बाई करने के बाद अगर उसको सेल कर दिए तो उसको क्या बोलते हैं, हम ट्रेडिंग बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट, मान लो कि कोई कंपनी का तुम अगर ये शेयर्स को बाई करोगे तो तुम जो है एज अ स्मॉल ओनर ऑफ दैट कंपनी, अगर तुम किसी कंपनी के शेयर्स को बाई करते हो तो क्या एज ए स्मॉल ऑनर ऑफ क्या होगा, वो जो है तुम उस ऑनर कंपनी का तुम ऑनर कहलाओगे। चलो एक जो हम लोग छोटा सा एग्जांपल समझते हैं लोग कि सपोज क्या करो, कोई कंपनी है जो क्या करता है 100 रुपये का शेयर्स क्या करता है, इशूज करता है मार्केट में।
अभी के लिए इतना बस, अभी के लिए बस इतना ही, बस मिलता है अपने अगले वीडियो में।